आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का जो अंतर है वह 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। इस क्वेश्चन में दिया है कि दो समांतर श्रेणी है और उसका जो सर्वांतर है वह सेम है और इनके 100वें पदों का अंतर 100 दिया है और 1000वें पदों का अंतर कितना होगा यही हमको निकालना है। तो चलिए अब हम इसको करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन में लिखेंगे माना पहली एपी का पहला पद जो है वह ए है तथा सर्वांतर डी है। यहाँ पे सर्वांतर डी मान ले रहे हैं और दूसरी एपी का पहला पद कैपिटल ए है। ठीक, यह स्मॉल ए मान ले रहे हैं, इसमें स्मॉल ए माने हैं पहली एपी का पहला पद है और दूसरी एपी का जो पहला पद है उसको कैपिटल ए मान ले रहे हैं और सर्वांतर डी है और इसका सर्वांतर जो है वह डी है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ पे स्मॉल डी माने हैं और यहाँ पर भी स्मॉल डी माने हैं, आखिर क्यों, यहाँ पे कैपिटल मानना चाहिए। तो क्वेश्चन में दिया है कि सर्वांतर समान है, इसलिए जब सर्वांतर समान है तो इसको भी स्मॉल डी मानेंगे, इसको भी स्मॉल डी, अगर इसको कैपिटल डी मानेंगे तो इसको भी, मतलब सेम सर्वांतर होना चाहिए। ठीक, अब उसके बाद आगे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अब आगे इसके प्रश्न में दिया है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो पहली श्रेणी का 100वां पद क्या होगा। तो पहली एपी का 100वां पद होगा वह क्या होगा, ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी होगा। ये 100 किसको माने हैं, पहली एपी का 100वां पद जो हो जाएगा ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, अर्थात ए प्लस 99 डी होगा यह पहली एपी का 100वां पद। और दूसरी एपी का 100वां पद क्या होगा उसको लिखेंगे। तो दूसरी एपी का 100वां पद क्या होगा, ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी होगा। ठीक, इसमें दूसरे वाले में कैपिटल ए माने हैं इसका पहला पद। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल ए प्लस 100 में से घटाएंगे तो 99 बचेगा, 99 डी। तो दूसरे श्रेणी का 100वां पद होगा ए प्लस 99 डी। अब प्रश्न से क्या कहा था कि इनका जो अंतर है वह 100 है, अर्थात इन दोनों के 100वें पदों का अंतर 100 होना चाहिए। तो ए 100 माइनस ए 100 कैपिटल स्मॉल ए 100 माइनस कैपिटल ए 100 इक्वल कितना है 100, क्वेश्चन में दिया है। तो ए 100 की वैल्यू कितना आया है, ए प्लस 99 डी, इसको रखेंगे और माइनस कैपिटल ए 100 का वैल्यू कितना है, ए प्लस 99 डी, कैपिटल ए है। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ए प्लस है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो माइनस हो जाएगा ये सब, इक्वल 100। अब 99 डी से 99 डी कैंसिल, बचेगा कितना, ए माइनस कैपिटल ए इक्वल 100। इसको मानेंगे कि यह समीकरण फर्स्ट है। अब समीकरण फर्स्ट हो गया। अब क्वेश्चन में फिर क्या बोला था देख ले रहे हैं। क्वेश्चन में बोला था तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है। तो पहली श्रेणी का 1000वां पद कैसे निकालते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो लिखेंगे ए प्लस 1000वां पद ज्ञात करना है। तो 1000 माइनस 1 इंटू डी इक्वल कितना होगा, ए प्लस 999 डी हो जाएगा। अब दूसरी श्रेणी का 1000वां पद क्या होगा, ए प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी होगा, क्योंकि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो घटाएंगे तो कितना होगा, ए प्लस 999 डी, यह दूसरे श्रेणी का 1000वां पद है। ठीक, अब क्वेश्चन में बोला था कि इन दोनों ये जो दो श्रेणी है इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो पहली श्रेणी का 1000वां पद माइनस दूसरी श्रेणी का 1000वां पद का अंतर लिखेंगे। तो ये 1000 की वैल्यू कितना आया है, ए प्लस 99 डी, इसको लिखेंगे और यहाँ पे कितना होगा, कैपिटल ए 1000 का, अर्थात दूसरे श्रेणी का 1000वां पद क्या है, कैपिटल ए प्लस 999 डी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक, क्योंकि माइनस से इसमें गुणा होगा, यहाँ पे कोष्ठक है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 999 डी से कैंसिल, प्लस माइनस से बचेगा कितना, ए माइनस ए। ए माइनस ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 100 है। समीकरण फर्स्ट से ए माइनस कैपिटल ए की वैल्यू 100 इसमें रखेंगे तो हो जाएगा यह 100 के इक्वल हो जाएगा, अर्थात पहली श्रेणी के 1000वें पद और दूसरी श्रेणी के 1000वें पदों का जो अंतर होगा वह 100 होगा। यही क्वेश्चन में पूछा था। तो लिखेंगे अतः 1000वें पदों का जो अंतर है वह 100 है।
इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।